भगवान बुद्ध बीमार पड़ गए। आनंद और अन्य शिष्यों ने कहा भगवान ये क्या हो रहा है, आपको तकलीफ हो गई कथा। बोले अरे कुछ नहीं यार नहीं सॉरी कुछ नहीं बच्चों ये तो मौत का खेल है, तमाशा है, अब होगा तो होगा, देखा जाएगा। बोले नहीं भगवान आप लोगों को ठीक कर देते हो, उनके कष्ट हर लेते हो, आपको ठीक होना है। बोले अरे समय आ गया है। बोले नहीं हमें बताओ क्या करना है। बोले यार ऐसा करो किसी सफल आदमी को देखो, पूरे गांव शहर में कहीं मिल जाए, कोई सुखी आदमी देखो कोई मिल जाए, उसके ना वस्त्र ले आओ, वो पहना दो मुझे, मैं ठीक हो जाऊंगा। बोले ला ये कौन सी छोटी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत सारे बंदे हम ढूंढ के चले जाएंगे। उन्होंने 1000 शिष्य लगा दिए, वो भागे हर जगह, जहां जाए सुने लोग हैं भगवान बुद्ध के लिए वस्त्र चाहिए हमारे, हाँ ले जाओ, उनके लिए तो प्राण हाजिर है। बोले लेकिन क्या तुम बताओ सुखी हो, क्या तुम बताओ सफल हो। बंदा कहता है साइड में आओ, कोने को आओ, इधर नहीं बताऊंगा, दुनिया सुन लेगी। बोले बहुत दुखी हूं, सबकी अलग अलग शिकायतें हैं। बेटा तो हो गया भगवान के आशीर्वाद से, लेकिन पत्नी तो मिल गई, लेकिन पति तो आ गया, पर बिजनेस तो चल गया, परंतु सबके लंका लगी हुई है, सबकी जय तय फिरी हुई है। यार वो कहें कमाल हो गया यार, भगवान के लिए कुछ चाहिए, कैसा हो रहा है, कैसे देंगे, बुद्ध कुछ चाहिए यार, ये ढूंढो। और आगे गए, और गांव चले गए, और शहर चले गए, राजा के पास पहुंच गए, नगर सेठों के पास पहुंच गए। राजा बोले क्या बात कर रहे हो, मैं वैद्यों की फौज लगा दूंगा। नगर सेठ ने कहा कितना धन चाहिए, मुझसे ले जाओ। बोले अरे वस्त्र चाहिए, क्या तुम सुखी हो, क्या तुम समृद्ध तो इतने हो। बोले सुखी कहाँ है, इतने लोचे हैं जिंदगी में, इतने पंगे हैं, तुम्हें बताऊं क्या मैं, आओ लिस्ट बनाओ। बोले दफा हो यहाँ से, मुंह लटकाए वापिस आ गए। बोले क्या है भगवान, कोई सुखी ही नहीं है। बोले बेटा सुखी होना आता नहीं। बोले सुख तो है संसार में, सुखी होना आता नहीं। बोले कैसे सुखी होंगे, इतना धन है उनके पास, इतना मान है, इतना नाम है, आपको धन देने को दुनिया बैठी है, आप सम्राट थे, यदि इसी से सुख होता तो आपको रोगी क्यों आता। बोले हमने पहले ये नहीं सोचा। बोले विचित्र बात है, और हम कैसे महामूर्ख हैं, इधर उधर भीख मांगने चले गए कपड़ों की, हमने अपने नहीं दे दिए, इसका मतलब हम भी सुखी नहीं है, हमें ध्यान ही नहीं है। बोले बिल्कुल सही बेटा, तुम मेरे लिए रो पिट रहे हो, अरे जाने दो मुझे जैसे जाना है, जाने दे मुझे जाना, यही वादा जो किया वो निभाना। यस ये वादा है ईश्वर से कि अब डेथ बॉडी आ गई, कट लो, जन्म मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। उन्होंने चरण पकड़े बुद्ध के, बोले भगवान ये ज्ञान कब होगा। बोले बेटा यही तो करना है, हो रहा है को होने दो, अंधे पे तरस खाने का कोई फायदा नहीं है। टांग टूटी किसी की, वो उसके कर्मों से टूटी। 10 लोग एक ट्रक में सवार होकर जाते हैं, ट्रक टकराता है, 3 ऐसे साबुत बचते हैं कि एक्सीडेंट भी हुआ था कि नहीं पता नहीं, 2 की मौत हो जाती है, 3 लोगों की टांग कट जाती है। कितने हो गए, काफी हो गए बाकी आप लगा ले खुद ही, भाई गिनती भूल जाता हूं मैं 10 में से, क्योंकि 10 तक कर चुके हैं हम। आप मजे की बात सोचें, ये कौन है जो चन चन के मारता बलवंत राय के कुत्तों को, ये क्या ड्रामा है। ये है प्रारब्ध, आपका भाग्य आपके साथ चलेगा, आपकी श्वास आपके साथ चलेगी। इसलिए किसी हालत के अंदर आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके टाइमलाइन के ऊपर टच एंड गो आएगा। भाग्य आपका, दुर्भाग्य सौभाग्य आएगा कट लेगा, आएगा निकलेगा, ऐसे चल रहा है। 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे 13 बजे लगातार वो टच एंड गो कर रहा है। इसलिए जो अभी हुआ है वो बदलेगा। आप अमीर हो गए, वो बलि देनी पड़ेगी, आप बह गए, लुट गए। अब हमने किया क्या है, 12% भाग्य आ जाता है, और ये आने के बाद हम क्या करते हैं, ये टच करता है हमें, हम इसे गो नहीं करते हैं, हम इसे पकड़ लेते हैं। अच्छा आ गया, अच्छा टाइम आ गया, भाई मुन्ना ने कहा इसको गाड़ी देनी है, अब हम गाड़ी में दीवाने हो। हमें पता होना चाहिए गाड़ी आई है, अब पंगे होंगे। क्यों है पति पत्नी आपस में एक दूसरे से दुखी, क्योंकि वो आया या आई और सोचा बस अब क्या है जन्नत। जिसने जान लिया ये कंपेनियनशिप के लिए है, अब इसी के साथ मुझे रोना पिटना हंसना खेलना लड़ना है, जीना सीखना है, वो तो हो गया सुखी। और जिसने ये जान लिया बस सितारों की छांव होगी, चंदा मामा दूर के हुए पकाए वगैरह वगैरह, वो रोता है, वो फट कहता है तू बुरा तू बुरी। अपने ही बिजनेस में लोग डूब जाते हैं, पागल हो जाते हैं, पकड़ लेते हैं। जब पत्नी लड़ती है, पति लड़ता है, बच्चे परेशान करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये भी टच एंड गो है। उन्होंने आज लड़ना है हमसे, बच्चों ने हमसे बहस करनी है, वो आए टच एंड गो, वो आएंगे बहस करेंगे, वो दिन है उनका। हम क्या कहते हैं, तू लड़ा कैसे, तूने इज्जत नहीं करी बाप की, माँ के सामने ऐसे बोलता है। जाने दो, 12% है, इसे 72% शरीर मत दो, हम क्रिया और प्रतिक्रिया करने लगते हैं। अब ये हो जाता है 84 लाख योनियां, 12 सतह 84, 12 राशियां जोडिएक,
और 7 दिन, ये सब गणना अर्थमेटिक है, एग्जैक्ट मैथमेटिक्स है। अब ये 84 का जोड़ जुड़ते ही, ये है नहीं, ये ऑन नहीं है, इसीलिए जुड़ जाता है। हम उसे टच को नहीं करते, हम उससे लड़ने लगते हैं, या भिशुम या भिशुम। अच्छा लग रहा ना पुराना धर्मेंद्र की फिल्म का, भिशुम भिशुम भिशुम, शेट्टी पिट रहा है। अब ये जो जोड़ मार दिया, इस जोड़ के कारण से वो टच एंड कीप हो जाता है, टच एंड कीप। हमने मुन्ना के उस पोर्शन को रख लिया, धागे के उस हिस्से को पकड़ लिया, जकड़ लिया, और अब उसकी फोटो कॉपियां बनने लगेंगी। 12 को जैसे ही 72 मिल गया, बीज है, उसको जल मिल गया। अब क्या होगा? टच के टाइम पे तो 72 मिलेगा ही उसको, टच के टाइम पे तो 72 मिलेगा पे ही टच करने आया है वो। हाँ, तो इतना तो आया ही काया पे टच करने, इतना तो टच करेगा ही वो। मतलब उस मूवमेंट में, जिस मूवमेंट में मूर्खता होनी है, उस मूवमेंट तुम शरीर के साथ ही मूर्खता करोगे। यस, मूर्खता का विचार अपने आप आएगा। हम मूर्ख नहीं है, हम तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। जैसे हम बकबक खेल रहा हूं, मैं बात हो रहा हूं, बीच में गाना ठोक दिया, ये क्या है? ये मुन्ना कर रहा है, मैंने सप्रेस कर दिया, इसके बवाल बना देगा ये। बाद में जाके मैं सड़क पे गा रहा हूँ गाना बकवास, मैं कहता हूँ चल बकने दे यार। कौन नहीं बकवास करना चाहता? इसके लिए खुद को शरीर से अलग करना तो जरूरी हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम तो मर जाएंगे खुद, इसके लिए शरीर को अलग नहीं कर सकते हम। तुम शरीर नहीं हो, ये विचार, हम शरीर भी है, ये नहीं करना। इसको भी कमांड मान लेगी कॉस्मोस। कॉस्मोस की बात होगी अभी, क्या करता है सर? प्रारब्ध ही प्रारब्ध बनाता है, प्रारब्ध ही प्रारब्ध बनाता है सर। और ये बहुत मजेदार बात है, बहुत, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और बड़ी प्यारी बात है। प्रारब्ध मीन्स जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं, वो हमसे कुछ करवा रहा है और एक नए प्रारब्ध को बनाने के लिए पंगे हम फिर ले रहे हैं। बहुत मजेदार बात है। हमने पीछे बात की है पिछली क्लास के अंदर कि मुन्ना रोना पिटना डलवाता है ताकि अगला जन्म अगला कर्म कर सके, और इसका यही काम है, यार शरीर देना, कुछ माल मत्ता दे भाई, बीज लाया हूं, आजा पेड़ लगाए, और पेड़ लग जाता है। जिस चीज को हमने टच एंड कीप कर लिया, उसका वृक्ष बन गया। आपके जीवन के अंदर एक दुकान खुल गई बढ़िया सी, आपने पोस्टर छाप देंगे, डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, ये हमारे कार्ड हो गए, ये हमारा फलाना हो गया, और हम पागल हो गए। अब क्या होगा? पागल हो गए, टच एंड कीप। दूसरा एक बंदा है, वो कहता है हाँ ठीक है दे दो एड शेड भाई, अखबार में जो देना लगाना, दफा करो यार। तीसरा बंदा है, वो कुछ करता ही नहीं। ऐसा हो सकता है कि तीसरे की दुकान सबसे ज्यादा चले, दूसरे की उससे कम बेहतर, और जिसने बहुत पोस्टर छापे हैं वो तबाह। पूरा कर लेता हूं, वो बिल्कुल तबाह। अब क्या हुआ? जिसकी खुल गई दुकान, उसने सारी दुनिया में पोस्टर छापने, हल्ला मचाना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, गपड़ गपड़, ये हो गया, मैंने एक दुकान खोली है, आप मेरी दुकान पे आए, मैं बता रहा हूँ कितने बढ़िया ऐसा काम किया जाता है। बार्बर शॉप है मान लो, सबके बाल काट देंगे जी, ऐसे तैसी कर देंगे, क्या शानदार हमारे यहाँ डिजाइनिंग होती है, क्या शानदार चीजें बनाई जाती हैं। मान लेते हैं किसी ने अपनी दुकान के ऊपर कपड़ों का काम कर लिया, बोले जी आपके लिए क्या शर्ट सिलेंगे हम, भाई सब मजाक नहीं है, बहुत मजा आएगा। एक ने रेस्टोरेंट खोल लिया, वो अपने ही रेस्टोरेंट के बखान खोलने में, हल्ला लगाने में बचा हुआ। उसे बोलना मीन्स शरीर की कॉन्शियसनेस, शरीर की कॉन्शियसनेस में मत आने दो। हमारा शरीर जो बोल रहा है वो शरीर के अंदर आ गया है, जिसने बोला नहीं उसका नहीं होगा, बात करेंगे। लेकिन बोल बोल के पोस्टर छाप दिए, 4 महीने में काम डाउन हो गया। 4 महीने बाद जब डाउन हुआ, टच उसे मारने आया है कि तेरा काम डाउन करना है। अब डाउन हो गया, आपने फिर कीप कर लिया। आप उससे 2 महीने तो लड़े, कैसे डाउन होगा, नहीं होगा, हमने उधार ले लिया। मामा जी को पार्टनर बना लिया हमने अपने काम के अंदर। मेरी कपड़ों की दुकान में मैंने 3 बंदे और डाल दिए भाई, सब पैसा भी डलवा दिया मार्केट से। कीप करना भी भाग्य में नहीं है, ये फ्री विल है। कीप करना भाग्य में नहीं है, कीप करना भाग्य में नहीं है। मैंने यहाँ 10 लोगों को बकवास करी, 2 ने रखी, 3 ने नहीं, बाकी 5 आप खुद लगा लें। ये मर्जी है, दिस इज योर चॉइस। आप मेरी बात कितनी समझ रहे हैं ये आप जाने सर। ये लेकिन हमने वो मैट्रिक्स की जब बात हुई थी मूवी की, तो उन्होंने कहा था फ्री विल जैसी कोई चीज ही नहीं। हाँ, फ्री विल जैसी चीज ही नहीं है कोई। तो ये कीप फ्री विल नहीं है, फिर ये फ्री विल नहीं है, एक चॉइस है। क्योंकि उसके बाद भी कई बार हम रख नहीं पाते, उसके बाद भी नहीं रख पाएंगे। हम रखना तो चाहते हैं, फिर भी नहीं रख पाते। तो कोई ये चॉइस कौन करता है? ये हम करते हैं, ये करता है शरीर। ये शरीर की बात बताता हूँ, ये बहुत पावरफुल बात है। और मुन्ना जैसे ही पकड़ता है उसी टाइम कहता है यही सही है, पकड़ ले, आजा, वही दिखने लगता है। और जब हमारा लॉस होता है, फिर हम लॉस का बखान करते हैं 400 दिन, उसके लिए रोते हैं, पिटते हैं, मंदिर जाते हैं, दे फोटोकॉपी बनाते हैं। और मुन्ना कहता है बस छा गए बॉस, मजा आ गया, बर्बाद कर दूंगा। मुझे जो हलचल मिल रही है अंदर, मुझे तो वही चाहिए। आपका प्रेम छूट गया, आप रो रो के पागल हो जाते हैं, हाय क्यों छूटा। वो टच एंड गो है। आपके जीवन में कोई कन्या मिली, कोई पुरुष ऐसे आपको टच करने आएगा कि आप कहोगे झंकृत हो गया हृदय, बस जीवन साथी बना डालना है। बनता है नहीं, क्योंकि आपने पोस्टर छाप दिए, रोज कॉपी बनाई। जब वो छूटने लगा तो आपने फिर पोस्टर छाप दिए,
आप शरीर के द्वारा रिएक्शन दिए चले जा रहे हो, प्रारब्ध से एक नया प्रारब्ध बनना शुरू हो रहा है।